शालोम, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और पवित्र नाम में आप सभी का जीसस इंडिया टीवी पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रेवरेंड अविनाश बनकर। यदि आपका भी सपना है इज़राइल, जॉर्डन और मिस्र के बाइबल में वर्णित पवित्र स्थानों की यात्रा करने का, तो हमारे जीसस इंडिया होली लैंड टूर के साथ अवश्य जुड़िए। यदि आप अपने परिवार, अपनी कलीसिया या किसी समूह के साथ होली लैंड टूर पर आना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए कांटेक्ट नंबर पर हमसे अवश्य संपर्क करें। हमें आपकी सेवा करके अत्यंत आनंद होगा। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो सिर्फ एक ऐतिहासिक चर्च यात्रा नहीं है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मिस्र के ओल्ड कायरो में, एक ऐसे स्थान पर जहाँ की हर दीवार, हर पत्थर और हर प्रार्थना सदियों पुराने विश्वास की कहानी सुनाती है। लेकिन क्या वास्तव में पवित्र परिवार यही आया था? क्या यूसुफ, मरियम और बालक यीशु ने इसी स्थान पर कुछ समय बिताया था? आज हम इतिहास, कॉप्टिक परंपरा और बाइबल के प्रवेश में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। हम इस समय मिस्र के ओल्ड कायरो में स्थित अबू सरेगा चर्च अर्थात चर्च ऑफ सेंट सर्गियस और बक्कूस की ओर बढ़ रहे हैं। और कॉप्टिक ईसाई परंपरा के अनुसार ये वो स्थान है जहाँ यूसुफ, मरियम और बालक यीशु अपने मिस्र प्रवास के दरमियान कुछ समय तक ठहरे थे। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहूंगा। बाइबल इस स्थान का नाम नहीं बताती, लेकिन लगभग 2000 वर्षों से चली आ रही कॉप्टिक परंपरा इसी स्थान को होली फैमिली की यात्रा से जोड़ती है। और इसी कारण दुनिया भर से हजारों विश्वासी हर वर्ष यहाँ आते हैं। आप हमारे चारों ओर एक प्राचीन कब्रिस्तान को देख सकते हैं। पहली नज़र में ये सिर्फ एक शांत स्थान दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये सदियों पुराने इतिहास का मौन साक्षी है। जब मैं इस रास्ते पर चल रहा हूं तो मन में एक अलग ही शांति का अनुभव हो रहा है। चारों ओर सन्नाटा, पुराने पत्थर और इतिहास की गवाही देती ये कब्रें। ऐसा लगता है जैसे समय यही कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ इतिहास महसूस किया जाता है, और ओल्ड कायरो ऐसा ही एक स्थान है। अब हम उस ऐतिहासिक चर्च के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। आइए अब इस पवित्र स्थान के भीतर प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि इन चर्च ने लगभग 2000 वर्षों तक अपने भीतर कौन कौन सी ऐतिहासिक और आत्मिक गवाही सहज कर रखी है। जरा कल्पना कीजिए, एक युवा माँ मरियम, उनकी गोद में नन्हा प्रभु यीशु और उनके साथ यूसुफ। वे अपने घर में नहीं थे, वे अपने देश में नहीं थे, वे एक अनजान भूमि में परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा हेरोदेस के अत्याचार से बचने के लिए उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। दोस्तों, यही विश्वास हर परिस्थिति में मनुष्य को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, अब हम इस ऐतिहासिक चर्च के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही आप अंदर आते हैं, सबसे पहले जो बात आपके मन को स्पर्श करती है वह है यहाँ का अद्भुत शांत वातावरण। बाहर शहर का शोर है, लेकिन इन दीवारों के भीतर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है मानो सदियों से हो रही प्रार्थना आज भी इन पत्थरों में गूंज रही है। जहाँ पर यीशु मसीह को लेकर मरियम और यूसुफ आए थे, वो जगह यहाँ पर है जहाँ पर वो 3 महीने रहे।
और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुआं है, जिस कुआं आज भी जिंदा है कह सकते हैं, और वहाँ से हम आज भी पानी निकाल सकते हैं। तो ये कुएं से पानी हम निकाल सकते हैं। तो परमेश्वर की जो बातें हैं वो महान है। और यीशु मसीह यूसुफ और मरियम के साथ यहाँ पर तो ये पानी है जो निकाला था कुएं से, और काफ़ी सारे लोग ये पानी पीते भी हैं। और हो सकता है ये पानी को यीशु मसीह ने भी पिया होगा। ये जगह है इजिप्ट में जहाँ पर यीशु मसीह हेरोद राजा ने जो ऐलान किया था कि सारे बच्चे को जो 2 साल के नीचे के हैं मार डाला जाए, इसलिए बेथलेहम को छोड़कर यूसुफ और मरियम इस मिस्र देश में जहाँ पर इजिप्ट कहलाता है यहाँ पर आते हैं। और इस मिस्र देश जहाँ वो रहे थे वहाँ जगह है, यहाँ पर वो जो कुआं था जिसमें से वो पानी पीते थे, और ये कुएं का पानी आज भी मिलता है। ये कुआं आज भी जिंदा है कह सकते हैं, और वहाँ से आज भी पानी निकाला जा सकता है। आप यहाँ प्राचीन पत्थरों के स्तंभ, सुंदर कॉप्टिक आइकन और सदियों पुरानी आराधना की परंपरा को देख सकते हैं। यह चर्च केवल पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है, यह विश्वास, धैर्य, परमेश्वर के प्रति समर्पण की जीवित गवाही है। कहा जाता है कि ये वो कमरा है जहाँ पर यीशु मसीह को माता मरियम दूध पिलाती थी, और ये यहाँ पर ऐसे प्रिजर्व करके रखा है। और देख सकते हैं कि उसके ठीक सामने एक पोर्ट्रेट है जो दर्शाता है कि यीशु मसीह अपने बेटे यीशु मसीह को माता मरियम दूध पिला रही है। दोस्तों, लगभग 1600 वर्ष से यह स्थान विश्वासियों का स्वागत करता आ रहा है। कितने ही युग बदले, कितने ही शासक बदले, लेकिन इस स्थान में परमेश्वर की आराधना आज भी जारी है। अब हम उस स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जिसे इस चर्च का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसे होली फैमिली क्रिप्ट कहा जाता है। कॉप्टिक परंपरा के अनुसार यूसुफ, मरियम और बालक यीशु अपने मिस्र प्रवास के दौरान यही कुछ समय तक ठहरे थे। यह एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। पवित्र बाइबल इस स्थान का नाम नहीं बताती, लेकिन लगभग 2000 वर्षों से कॉप्टिक चर्च इसी स्थान को होली फैमिली की स्मृति के रूप में सम्मान देता आया है, और इसी कारण दुनिया भर के लाखों विश्वासी श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं। अब आप उस चर्च के एक और अद्भुत भाग देख रहे हैं। यह वह प्राचीन कुआं है जिसके बारे में कॉप्टिक परंपरा कहती है कि होली फैमिली ने अपने मिस्र प्रवास के दौरान यही से जल लिया था। आज भी दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु इसी कुएं को बड़े सम्मान से देखते हैं। जब हम इस कुएं के पास खड़े होते हैं तो यह सिर्फ पत्थरों से बना एक कुआं नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो इतिहास आज भी मौन होकर हमसे कुछ कह रहा हो। 2000 वर्ष से असंख्य लोग यहाँ आए, प्रार्थना की और परमेश्वर का धन्यवाद किया। आज हम भी उसी स्थान पर खड़े हैं जहाँ विश्वास की अनगिनत कहानियां जन्म ले चुकी है।